एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, जहां पर बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय को यहां जमानत मिल गई है। राजधानी भोपाल की स्पेशल कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, उस पर अब फैसला सामने आ गया है, जहां स्पेशल कोर्ट से अब इन्हें जमानत मिल गई है। इंदौर में निगम कर्मचारी से मारपीट का यहां मामला सामने आया था, जहां आकाश विजयवर्गीय ने निगम कर्मचारियों पर बेड से हमला किया था और इसको लेकर अब राजधानी भोपाल से इन्हें जमानत मिल गई है। तो राजधानी भोपाल की स्पेशल कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जमानत याचिका दायर की गई थी और अब जमानत मिल गई है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की राजधानी भोपाल से, आपको बता दें तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय को यहां जमानत मिल गई है। राजधानी भोपाल के स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी, तो अब जमानत मिल गई है आकाश विजयवर्गीय को। तो आपको बता दें, इंदौर में निगम कर्मचारियों के साथ हाथापाई का मामला सामने आया था, जहां निगम कर्मचारियों के ऊपर बेड से हमला किया था। आकाश विजयवर्गीय ने पहली बार विधायक बने हैं और इस तरीके की इन्होंने विधायकी दिखाई थी और उसको चलते अब राजधानी भोपाल की स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी, इसके चलते अब इन्हें जमानत मिल गई है। तो जमानत याचिका के लिए एक दिन डिले भी किया गया था। केस डायरी राजधानी भोपाल के स्पेशल कोर्ट में नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन आज केस डायरी भी पहुंची और अब जमानत मिल गई है आकाश विजयवर्गीय को। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको दे रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय को जमानत मिल गई है। राजधानी भोपाल की स्पेशल कोर्ट से जमानत मिली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर विधायक आकाश विजयवर्गीय को जमानत मिल गई है। तो चले इस पर और अधिक जानकारी के लिए सीधे लाइव आपको लिए चलते हैं हमारे विशेष संवाददाता अंकुर जी के पास। इस वक्त अंकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अंकुर, विधायक आकाश विजयवर्गीय को जमानत मिल गई है राजधानी भोपाल की स्पेशल कोर्ट में। यह जमानत याचिका दाखिल की गई थी और अनुमान लगाया जा रहा था कि जेल मिलेगी या फिर बेल मिलेगी, तो अब जमानत मिल गई है, क्या कहेंगे? दिन बाद आज आकाश विजयवर्गीय को जमानत मिल गई है। 20-20 हज़ार के मुचलके पर इनको जमानत पर छोड़ा गया है, क्योंकि केस डायरी कल इंदौर से बुलवाई गई थी। आज केस डायरी जब भोपाल पहुंची है तो लगभग 2 बजे ये मामला सामने कोर्ट के आया था। 2 बजे के बाद वहां पर पूरा मामला सुरक्षित रख लिया गया था, फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। और सुरेश सिंह जो विशेष न्यायाधीश हैं, जो सिर्फ मंत्री और विधायकों MP के लिए हैं, उनके न्यायालय द्वारा भी उनको जमानत दे दी गई। 20-20 हज़ार के मुचलके पर उनको जमानत दे दी गई। अब इसके बाद जैसे ही इसके आदेश की कॉपी इंदौर जेल पहुंचेगी तो वहां से हो सकता है देर शाम तक उनको रिहा कर दिया जाए। जी बिल्कुल, तो इस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से आपने बातचीत की है, इनका क्या कहना है? काफी लंबे समय बाद यहाँ जमानत मिल गई है स्पेशल कोर्ट से राजधानी भोपाल के। जी बिल्कुल, बीजेपी के कार्यकर्ता और जो उनके समर्थक हैं काफ़ी संख्या में राजधानी भोपाल पहुंचे थे। कह सकते हैं कल से ये लोग यहाँ पर टकटकी लगाए बैठे थे कि क्या होगा आखिर कोर्ट के फैसले में, लेकिन जो उन लोगों की आशा थी उस आशा के अनुरूप ही फैसला आया है। दिन भर में भले ही कह सकते हैं कि उनके जो समर्थक हैं कई सारे पहुँचे थे, उनकी जो इच्छा थी कि जमानत हो जाए, जमानत आखिर हो गई। सुरेश सिंह जो स्पेशल कोर्ट है, उन्होंने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जब इंदौर से भेजा गया तो यहाँ पर अपील की गई थी और 6 दिन बाद आज उनको जमानत दे दी गई। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में, उनके समर्थकों में हर्ष का वातावरण है, क्योंकि एक मामला नहीं है, इसमें एक मामला और आया था करीब 1 महीने पहले। बिजली को लेकर भी एक मामला हुआ था, इसमें आंदोलन इंदौर में किया गया था, उसमें भी इनके खिलाफ FIR हुई थी और उसमें भी इनको जमानत मिल गई। दोनों ही मामलों में 20-20 हज़ार के मुचलके पे इनको जमानत दे दी गई और दोनों मामलों में अब ये देर शाम तक। अंकुर जी, आपको यहाँ रोकना
करना चाहूंगी रजनीश अग्रवाल, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत है नादी टीवी पर आपका। जी धन्यवाद। जी रजनीश जी, विधायक आकाश विजयवर्गीय को जमानत मिल गई है राजधानी भोपाल के स्पेशल कोर्ट में, फैसला आ गया है सामने, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो होना ही था। हालांकि जिस प्रकार की कोशिशें कांग्रेस की सरकार के द्वारा, पार्टी के द्वारा की गई, बहुत शर्मनाक है। जिस प्रकार से हरकतें इस घटना को लेकर पहले भी हुई है कांग्रेस सरकार के द्वारा, वो भी शर्मनाक है। ये न्यायालय का निर्णय है जी, और न्यायालय ने जमानत दी है। निसंदेह रूप से स्वागत है, सराहना करता हूं मैं कि न्यायालय ने तथ्यों को देखकर समझकर इस प्रकार का निर्णय लिया। जी बिल्कुल, बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है कि पहली बार विधायक बने हैं आकाश विजयवर्गीय और इस तरीके की इन्होंने अपनी यहाँ विधायकी दिखाई थी और एक दिन डिले भी हो गया था यहाँ पर। रजनीश जी, केस डायरी नहीं पहुंच पाई थी राजधानी भोपाल के स्पेशल कोर्ट में, क्या कहेंगे? मैंने कहा कई प्रकार के घटनाक्रम हुए हैं, अब उसका उल्लेख करना मैं आज के दिन कम से कम अब उचित नहीं समझता। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जिस प्रकार अधिकारियों का कांग्रेसीकरण किया जा रहा है, मनमानी मनमर्जी ढंग से अधिकारियों का पूरी व्यवस्था का दुरुपयोग कांग्रेस सरकार के द्वारा किया जा रहा है जी। और जो जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो चुने हुए लोग हैं, जो जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता के साथ संवेदना के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात रखते हैं तो अधिकारी उन बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इन सब मसलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना विरोध प्रकट करती रहे। जी बिल्कुल, तब आगे क्या करेंगे? आगे इस तरीके की गलती ना हो, इस पर ध्यान दिया जाएगा। पहली बार विधायक बने हैं। ये व्यक्तिगत सतर्कता रखने की, धैर्य रखने की बात है। गंभीरता के साथ में हम मुद्दे को उठाना विपक्ष में है, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेना है, ये हम पहले भी बहुत स्पष्ट कर चुके हैं। जी नहीं, मुद्दों को उठाना ये तो विपक्ष की बात है, वो तो एक तरफा है, लेकिन यहाँ पहली बार विधायक बने, जनता के लिए काम करो और जनता के सामने पहली बार में ऐसा चेहरा उन्होंने पेश किया, ये आगे गलती ना हो, इस पर अमल किया जाएगा। एक मिनट तो आप जरा कंफ्यूजन ना हो ले। मैंने कहा कि कानून हाथ में ना ले, लेकिन जनता के लिए ही मुद्दे उठाएंगे, जनता के ही मुद्दे उठाए हैं, है ना। इसलिए ये कंफ्यूजन किसी प्रकार का ना रहे। उन्होंने व्यक्तिगत हितों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है, तो जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ी है, संवेदना के साथ लड़ाई लड़ी है। पर जो तरीका था वो निश्चित तौर पर ठीक नहीं था, कानून को हाथ में नहीं लेना था, बात नहीं। रजनीश जी, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, अंकुर अध्वर्यो हमारे साथ जुड़े हैं। अंकुर जी, आपको सवाल करना चाहेंगे रजनीश जी से? इसे पूछना चाहता हूं कि 15 साल तक वो शासन में रहे, 15 साल बाद अब जैसे ही सत्ता उनके हाथ से गई, तो ये भाजपा के लोग ही जानता, चाहे वो विधायक हों, चाहे भाजपा के अन्य जनप्रतिनिधि हों, उन्हीं के द्वारा ये घटनाएं क्यों की जा रही हैं? क्या वो 15 साल का जो सत्ता का जो मोह था वो नहीं छूट रहा है, या फिर कांग्रेस सरकार के खिलाफ उनका ये विद्रोह है? भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने अनापेक्षित रूप से कुछ क्या होता बात समझ में आती। जनप्रतिनिधियों की बात क्या अधिकारी नहीं सुनेगा? नियम अनुसार काम को भंग करेगा? क्या मनमर्जी चलाएगा? कांग्रेस सरकार के इशारों पर काम करेगा? नियमों को भंग कर देगा? मनमर्जी के मुताबिक कोई भी योजना का क्रियान्वयन कर देगा? फाइलों को लटकाने, हटकाने, भटकाने का काम करेगा? अगर ऐसा करेगा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी, तरीका कानून में हाथ में लेने का नहीं अपनाएगी। भाजपा जनता से जुड़ी है, जनता के मुद्दों पर लड़ रही है। एक मामला बता दीजिए व्यक्तिगत मामले को लेकर, व्यक्तिगत मकान खाली कराने को लेकर, व्यक्तिगत किसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के किसी जनप्रतिनिधि ने आंदोलन किया हो या किसी प्रकार का कोई विरोध प्रकट किया हो? ये मामला जनता से जुड़े के मामलों पर कांग्रेस लड़ती तो 15 साल सत्ता से बाहर नहीं होती। सत्ता में आई भी है तो कैसी हालत में आई है ये सबको पता है। जी रजनीश जी, लेकिन इस मामले में क्या ये तरीका ठीक है कि बैट उठा के मारा जाए, डंडे से मारा जाए, ये तरीका ठीक है? विरोध के तो कई स्वरूप होते हैं और दूसरे तरीके से भी विरोध किया जा सकता है। क्या यही तरीका आप क्या मानते हैं? क्या अगर जनता के हित में काम कर रहे हैं तो बैट और डंडे उठाएंगे या डंडों से अधिकारियों को मारेंगे? नहीं, मैं तो ये पहली लाइन में बात अपनी स्पष्ट कर चुका था, तो उसमें तो कोई बहस का मुद्दा ही नहीं है, ना सवाल और जवाब का मुद्दा है। मैंने पहले ही लाइन में बोल दिया था कि तरीका ठीक नहीं है। ये मैं आपके ही चैनल पर 3 बार दोहरा चुका हूं कि कानून में हाथ में नहीं लेना चाहिए, और ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। पहले भी ये बात मेरे द्वारा ही कई बार कही जा चुकी है, इन्हीं मसलों को लेकर कही जा चुकी है और हमारे अन्य नेताओं ने भी कहा है, इसलिए उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है।
नहीं, लेकिन आपने कहा ना जिस तरह से कि जनता के मुद्दों को उठाएगी, जनता के लिए हम लड़ेंगे, हम मजबूती से हैं, तो क्या इसी तरीके से आगे भी लड़ेंगे क्या? मुझे लगता है आप कंफ्यूज है मेरे जवाब को लेकर। मैंने कहा है आपसे कि बिल्कुल लड़ेंगे, प्रखरता के साथ लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे, लेकिन कानून को हाथ में लेकर नहीं लड़ना चाहिए, ये ठीक नहीं है। मैं ये पहले कह चुका हूं और फिर ये आखिरी बार दोहरा रहा हूं। चलिए रजनीश जी, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंकुर जी आपके पास आना चाहूंगी। अब जमानत मिल गई है आकाश विजयवर्गीय को, अब बीजेपी कार्यकर्ताओं का क्या कहना है? क्या ऐसी गलती दोबारा ना हो, इस पर ध्यान दिया जाएगा? पहली बार विधायक बने और ऐसा चेहरा इन्होंने दिखाया है। जी बिल्कुल, आकाश विजयवर्गीय हैं जो कह सकते हैं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं। और कैलाश विजयवर्गीय लंबा समय एक राजनीतिक में रहे हैं, अभी भी राजनीति में हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा भी इस तरह से कभी कोई घटना नहीं की गई। अगर उनके बेटे ने जब ये घटना की है और उसके बाद जिस तरह से लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही थी दोनों तरफ से, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, भाजपा का उनका बचाव करते हुए नजर आई। भाजपा का यही कहना था कि ये जनता के हित के लिए किए, तो वहीं दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कांग्रेस के द्वारा ये कहना था कि जैसे संस्कार उनको पार्टी से मिले हैं, भाजपा इसी संस्कारों वाली पार्टी है कि वो इसी तरह से करती है, निश्चित तौर पर बयानबाजी आती। लेकिन अब जमानत मिल गई है, ना सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं को काफी कह सकते संतुष्टि मिली है, उनके जो समर्थक हैं उनको भी काफी इंदौर में मैं आपको बता दूं उनके घर पर जो उनका कार्यालय है और घर है उनके पास 2 दिन से लगातार इसका इंतजार किया था, काफी समर्थक अभी पहुंचे हुए हैं और उनमें खुशी का माहौल है। और राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो कोर्ट रूम में भी तगड़ी व्यवस्था की गई थी, लेकिन फिर उसके बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक पहुंचे थे और जैसे ही जमानत की सूचना उनको मिली तो उनको भी खुशी का माहौल है। जी बिल्कुल अंकुर जी, ये पहला मामला नहीं है। बीजेपी के और भी कार्यकर्ता यहाँ मध्य प्रदेश में देखने को मिला है जो कि बल्ला लेकर उतर पड़ते हैं मार पिटाई के लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा अभी भाजपा के लोगों से बात हुई, प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल से बात हुई कि बल्ला लेके उतरना कोई किसी भी आंदोलन का, किसी जनता से जुड़े हुए मुद्दों का ये बल्ला लेकर उतरना विरोध प्रदर्शन नहीं होता, अधिकारी को पीटना इस तरह से नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता हो या अन्य लोग, सभी लोग ये मानते हैं कि ये तरीका गलत था, लेकिन अगर ये तरीका एक कद्दावर नेता के बेटियों को खुद जब विधायक है ऐसे में अगर वो तरीका अपनाते, निश्चित तौर पर 6 दिन की उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। ये मामला चूंकि आगे भी चलता रहेगा, पुलिस ने 2 धाराएं और इसमें बढ़ाई थी। 332 जो धारा होती है वो शासकीय सेवक को मारने की धारा होती है और उसी के तहत उनको आगे भी मुकदमा जारी चलता रहेगा। जी चले, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। राजधानी भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर विधायक बीजेपी के विधायक आकाश विजयवर्गीय को राजधानी भोपाल की स्पेशल कोर्ट से अब जमानत मिल गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि आए दिन हमेशा मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है बीजेपी के कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर मैदान पर उतर आते हैं हाथापाई करने के लिए, लेकिन अब क्या बीजेपी कार्यकर्ता इस पर अमल करेंगे, इससे कुछ सीख लेंगे या फिर आगे भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा?